Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening.
Good evening, students. How are you all? I hope all of you are fine and doing well. So, in the last session, till which number of question have we covered? Can anyone tell me? जितना मुझे याद है 1920 वाली फिगर मेरे को याद है। कोई अपनी नोटबुक में चेक करके बता पाएगा? सर हमने 21 से स्टार्ट करना है। 20 तक कर लिए थे सर हमने। आपने यस सर। ओके। गुड कोई कह इवनिंग रहा है सर। 19 तक करे थे यार। सर वो 20 सर तक करे 21 थे से। हमने। 21 से स्टार्ट करना है हमने। यस सर। 20 वाला भूल गया था जितना मुझे याद है, ये वाला क्वेश्चन आयुष वाला। सर ये कर लिया है। हाँ जी। सर ये वाला आपने करा लिया है। हाँ, ये वाला शायद कर लिया है। यस सर। सर हम आज भी रैंकिंग्स करेंगे। आज खत्म हो जाएगा अमित रैंकिंग। नेक्स्ट टर्न से नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके सर। यस सर यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं फिर। गुड इवनिंग कविता, आई एम डूइंग फाइन। सर राइट हैंड का मतलब क्या होता है? राइट हैंड मतलब इस तरीके से, ये वाला एंड लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये वाला एंड राइट हैंड हो जाएगा। सर ओके मेरा एक सर। डाउट है। किसका डाउट है? सर मेरा। क्या नाम है आपका? सर अमित? हर्षुल। हर्षुल, यस यस हर्षुल। सर मेरा डाउट ये था कि मतलब जैसे एक मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मतलब a person X turned a person is facing north and he turned right which direction is he facing now? सर तो अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्थ के राइट तरफ तो ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है ना। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पर फेस करके खड़े हुए हैं। और यस सर। जब वो टर्न वर्ड यूज करता है, वन टर्न, वन टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब वो परपेंडिकुलरली मूव करेगा, तो नॉर्थ के परपेंडिकुलर राइट राइट साइड में क्या होगा? ईस्ट होगा, दैट्स वाई। ओके सर। थैंक यू सर। एक लेटर है, वो लेटर लेफ्ट साइड से फिफ्थ है और इधर वाली साइड से ट्वेल्थ है। ठीक है, ये जो लेटर है ये इधर वाली साइड से फिफ्थ है और इधर वाली साइड से ट्वेल्थ है। मीन्स तो या तो ऐसा कर लो, 12 + 5 - 1 तो 16 आ जाएगा। या फिर फिफ्थ के इधर लेफ्ट साइड में चार लोग होंगे
और इसी लेटर के इधर वाली साइड में, राइट साइड में 11 लोग होंगे, क्योंकि यहाँ से रैंकिंग 12 है। तो 11 + 4 + 1, 11 + 4 + 1, क्या आंसर आ जाएगा? 16। 16। ठीक है। किसी का कोई डाउट? आंसर बी 16 आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर आप ये क्वेश्चन वापस से बता सकते हैं? मैंने अभी ज्वाइन करा है। लास्ट वाला सेशन अटेंड करा? शायद लास्ट वाला सेशन नहीं करे तो ना अटेंड। यस सर, आज वाले सेशन में अटेंड करा है। सर वैसे कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? ये ऑर्डर एंड रैंकिंग। ओके सर। रैंकिंग की कोई क्लास करी है आपने? एक करी होगी। नो सर, ये वाली ही करी है। नहीं करी है? नो सर। ठीक है। रैंकिंग में होता क्या है, यहाँ से ना कुछ, एक लेटर है, दो एंड है। इधर वाली साइड पर लेफ्ट हैंड होगा और इधर वाली साइड पर राइट हैंड होगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से वो जो लेटर है, उसकी पोजीशन दे रखी है 5th इधर वाली साइड से। ठीक है। और ये जो लेटर है यहाँ पर, उसकी इधर वाली साइड से रैंकिंग दे रखी है 12th। सेम लेटर की रैंकिंग इधर वाली साइड से 5th है, और उसी वाली लेटर की रैंकिंग इधर वाली साइड से 12th है। ठीक है। यस सर। ओके सर। तो या तो एक काम कर लो, दोनों रैंकिंग को ऐड करके -1 कर दो, क्योंकि 12th में भी वो लेटर काउंट हो जाएगा और 5th वाले में भी काउंट हो जाएगा, तो भी 16 आएगा। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से 5th है तो इसके इधर 4 बंदे होंगे, और यहाँ से 12th है तो इसके इधर 11 बंदे होंगे। 11 बंदे इधर, 4 बंदे इधर, और एक ही एक खुद लेटर जो होगा। तो 11 + 4 + 1, 16, ऐसे। यस सर, क्लियर। ठीक है। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके। देखते हैं टोटल मिलाकर कितने बॉयज की रोज है। 37 बॉयज की रोज है। आकाश की रैंक राइट साइड से 14th है। ठीक है। इसको ओके सर।
6 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, लेफ्ट मतलब यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर वाली साइड पर कितना शिफ्ट कर दिया, 6 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो 14 में 6 सेट हो जाएगा, कौन सी रैंकिंग आ जाएगी इसकी, 20th राइट साइड से। टोटल बंदे कितने हैं, 37 बॉयज हैं, जिसमें 20th तो यहाँ से है, तो बाकी बचे हुए बॉयज कितने होंगे इसके इधर, 37 में से 20 चला जाएगा तो कितने बॉयज आ जाएंगे, 17। ठीक है, 17 बॉयज आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 17 बॉयज इसके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में अगर 17 है तो इसकी लेफ्ट साइड से रैंक कितनी हो जाएगी, 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आप लोगों का 20 आंसर आ रहा था तो गलत है। आंसर इज बी, 18th। सर इसमें हम -2 क्यों करेंगे? -2 नहीं करा, -2 नहीं करा, ओके सर। सर 37, बट 14 तो सर 37, बट जी जी बोलो बोलो। सर 14 + 6 तो 20 होता है ना? हाँ तो 20 करा है ना? लेकिन ये जो 20th है, दिस इज फ्रॉम द राइट साइड एंड ही हैज आस्क्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यस सर। दैट्स व्हाई। ओके सर। एनी डाउट दक्ष? नो सर। किसी को दोबारा समझना है या क्लियर है सबको? यस सर, मुझे दोबारा समझना है। ओके, एक्चुअली सर कहने एक्चुअली सर यस। सर कैन आई राइट दिस? चल दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। टोटल मिलाकर कितने बॉयज हैं, सर 37। 37। सॉरी, टोटल मिलाकर 37 बॉयज हैं और आकाश की जो रैंक है वो राइट साइड से, राइट साइड इधर वाली साइड से 14th है। ठीक है, कौन सी रैंक है, 14th है राइट साइड से। अब हुआ क्या है, उसने 6 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दी हैं, 6 प्लेसेस लेफ्ट में। लेफ्ट अब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ
ये मेरा राइट है तो इधर मेरा लेफ्ट होगा या नहीं होगा, इधर वाली साइड। तो 6 प्लेसेस लेफ्ट में जाएंगे, तो 14 ऑलरेडी है, उसमें 6 ऐड होकर कौन सी रैंक आ जाएगी, 20th आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। अब लेकिन मैं 20th, ये 14 है, ये राइट से है, तो ये 20th भी कहाँ से होगी, राइट साइड से होगी। तो मुझे ये तो पता है कि मेरी रैंक 20th है राइट साइड से, लेकिन वो कहाँ से पूछ रहा है, लेफ्ट साइड से। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 37, उसमें से मैं 20 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये 17 आएगा। इसका मतलब इस अब आकाश के लेफ्ट साइड में कितने बॉयज हैं, 17 बॉयज उसके उसके लेफ्ट में है। दैट्स वाई उसकी रैंक 18 हो जाएगी फ्रॉम हिज लेफ्ट। ठीक है, अभी क्लियर है संबित एंड यशस्वी। संबित क्लियर है आपको। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सर यहाँ पे तो 20+14 34 हो रहा है, तो 30 स्टूडेंट कैसे हो सकता है क्लास में? देखो, वो इस तरीके से होंगे कि महेश लेफ्ट साइड से यहाँ पर होगा और रमेश राइट साइड से यहाँ पर होगा, इस तरीके से हो सकता है। वो एक दूसरे को क्रॉस करके खड़े हैं। आंसर इज नॉट डी। देखो, 14 और 20 34 होता है, इसका मतलब ये इस ऑर्डर में नहीं खड़े हुए कि महेश यहाँ पर और रमेश यहाँ पर, ये नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या है कि महेश यहाँ पर होगा इधर वाली साइड से, और रमेश थोड़ा सा इधर होगा इधर वाली साइड से। राइट साइड से रमेश एंड लेफ्ट साइड से महेश। लेफ्ट साइड से महेश की डायरेक्शन कितनी है, 14, और राइट साइड से रमेश की डायरेक्शन कितनी है, 20। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 30। तो रमेश के इधर वाली साइड में कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। और महेश की रैंक लेफ्ट साइड से कितने की बने, ऑलरेडी 14। तो उसके इधर कितने बच्चे होंगे, 13 बच्चे होंगे। इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। महेश के लेफ्ट साइड में 13 बच्चे होंगे क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड से रैंक 20th है। रमेश की रैंक 20th है राइट से, टोटल 30 है, तो 30 में से 20 जाएगा तो 10 बच्चे आ जाएंगे। अब ये महेश है,
इसके इधर 13 बच्चे हैं, यहाँ पर कहीं रमेश होगा, इसके इधर 10 बच्चे हैं। अब ये जो महेश के राइट लेफ्ट साइड में बच्चे होंगे उसमें एक रमेश भी तो होगा, ठीक है। तो रमेश को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 11। और महेश के राइट साइड में लेफ्ट साइड में कितने हैं, 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, महेश रमेश और महेश के बीच में 2 बच्चे हैं टोटल मिलाकर। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा सबको कि आंसर डाटा इनएक्यूरेट क्यों नहीं है, और 3 क्यों नहीं है, और 4 क्यों नहीं है, सिर्फ आंसर 2 ही क्यों होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो बताइए। ओके, ही इज सेइंग महेश लेफ्ट साइड से 14th है। अब महेश लेफ्ट साइड से 14th है, रमेश 28, 20 और 14 34 होता है, तो वो नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या ले लेंगे कि महेश फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 14 एंड रमेश फ्रॉम राइट साइड इज 20th, ठीक है। रमेश कहीं यहाँ पर होगा, महेश ऐसे होगा, ये ऐसे आ गया है और ये ऐसे आ गया है। अब महेश की रैंक लेफ्ट साइड से 14th है, तो महेश के इधर कितने बच्चे होंगे, टोटल मिलाकर 13 बच्चे होंगे या नहीं होंगे। अगर महेश की लेफ्ट साइड से रैंक 14th है, तो महेश के लेफ्ट साइड में 13 बच्चे होंगे टोटल। अब रमेश की रैंक 20th इधर वाली साइड से है, टोटल बच्चे कितने हैं, 30। तो 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 बचेगा। इसका मतलब रमेश के लेफ्ट साइड में 10 बच्चे हैं। अब रमेश के लेफ्ट साइड में 10 बच्चे हैं और महेश के लेफ्ट साइड में 13 बच्चे हैं। ये महेश है, इसके 13 बच्चे इधर है, और ये रमेश है, इसके 10 बच्चे इधर हैं। रमेश को भी अगर मैं काउंट कर लूँ तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 11। और महेश के इधर कितने बच्चे हैं, 13। तो 13 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। दैट्स वाई इनके बीच में 2 बच्चे आ रहे हैं। Sir, can you explain again? ये बात भाई अभी तो करा है दोबारा। Yes, एक मिनट sir. रुको, 1 मिनट रुकना। महेश 14, रमेश 20th। रमेश अगर राइट साइड से 20th है, तो रमेश के लेफ्ट साइड में 10 बच्चे होंगे, 30 में से 20 जाएगा 10। महेश की ऑलरेडी रैंक 14th है लेफ्ट साइड से, तो महेश के लेफ्ट साइड में कितने बच्चे होंगे, 13 बच्चे, ठीक है। 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 बच्चे। उन तीन बच्चों में रमेश इंक्लूड होगा यहाँ पर, क्योंकि ये महेश के लेफ्ट साइड में ही है। तो इसका मतलब रमेश और महेश के बीच में बाकी बचे हुए 2 बच्चे होंगे। क्लियर है दक्ष। ठीक है, सौभाग्य, अनवी, स्वास्तिका, अंशिका, दक्ष, इज इट क्लियर नाउ।
सौभाग्य, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। राजपाल का जो फ्लोर है वो टॉप साइड से जब काउंट करते हैं तो 21st आता है, और जब ग्राउंड से काउंट करते हैं तो 9th आता है। फ्लोर राजपाल का ही है, तो या तो ऐसे कर लीजिए 21 + 9 - 1, 21 + 9 - 1 से 29 फ्लोर्स आ जाएंगे, या फिर उसके ऊपर 20 फ्लोर है और उसके नीचे 8 फ्लोर है। 20 उसके ऊपर, 8 उसके नीचे, एक खुद राजपाल का फ्लोर, तो 29। अभी भी आप इसमें मिस्टेक कर रहे हो, कुछ लोग 30 वगैरह या 28 इस तरीके से करके, ये होनी नहीं चाहिए। अब इसके क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं यार। गर्विदा 30 नहीं, 29 आएगा। ठीक है, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बॉय बॉय की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15th है, उसको राइट साइड में 6 शिफ्ट कर दिया, तो कितनी नई रैंक, नई कौन सी पोजीशन आ जाएगी उसकी? 21st आ जाएगी लेफ्ट हैंड से।
ठीक है। अब अगर उसने यहाँ पर पूछा है आपसे कि उसकी राइट हैंड से पोजीशन कितनी होगी, तो आप अभी कुछ नहीं बता पाओगे इसमें, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज नहीं है। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में मिसिंग है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज होना चाहिए हमारे पास, तब मैं इसका आंसर बता पाऊंगा। तो लेफ्ट एंड से तो 21 है, वो बात सही है, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉयज नहीं गिवन होंगे तब तक आप राइट हैंड से नहीं बता पाओगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर यहाँ पर 40 हैं तब आप बता पाओगे। अब टोटल टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 40। ये ऐड कर लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है। 40 में से 21 जाएगा तो 19, मतलब इसके राइट साइड में 19 टोटल बॉयज हैं। तो 19 अगर टोटल बॉयज हैं तो इसीलिए उसकी रैंक 20th राइट हैंड से आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज नहीं होंगे तब तक आप आंसर कोई भी मार्क नहीं कर पाओगे, ये गिवन होना जरूरी है। सर क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। हाँ, लेकिन अभी कंप्लीट कर दिया है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 40 है। ओके सर। ओके, ठीक है। एनी डाउट इन दिस टू एनीवन? बोलो भाई फटाफट से, आपस में बात मत करो, एक दूसरे के चैट पर आप रिएक्शन से दे रहे हो, रिएक्शन क्लास में दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई कीजिएगा। नेहा की रैंक टॉप साइड से 21 है और उसकी रैंक 30th है बॉटम से, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है 21 और 30 दोनों को ऐड करो, -1 कर दो, 51 - 1 50 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे।
स्वास्तिका, ये प्रॉब्लम ये आपको डाउट बार बार आ रहा है इस तरीके का, एक बार समझ लो। 51 बिल्कुल भी नहीं होगा। 51 इसलिए नहीं होगा, जब मैं 21 और 30 को ऐड करूंगा तो वही 51 आएगा। अब नेहा जो है वो तो सिंगल, वो सेम ही है ना, तो इस 21st में भी वो काउंट हो रही होगी टॉप से, और बॉटम से भी काउंट हो रही होगी। दैट्स वाई यहाँ पर एक बार हम -1 कर देते हैं। क्लियर? नहीं तो एक तरीके से और भी कर सकते हो आप लोग, कि 21st टॉप से है तो यहाँ पर 20 उसके ऊपर होंगे, और 30 नीचे से है तो 29, तो 20, 29 और एक ये खुद, वो भी एक मेथड है, तो उससे भी 50 ही आएगा। और किसी का कोई डाउट इसमें? दक्ष क्लियर है? दक्ष, विहान, ट्राई दिस वन। क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई कीजिएगा। I got 3 answers till now from Riddhi, Aditya, Kalpit, and one from Saubhagya also. Ayush A, B, Samar Singh D, Samar Singh B, and one is saying A also. टोटल मिलाकर 80 बच्चे हैं। रवाली की रैंक 30th है राइट हैंड से, कीर्ति की रैंक 26th है लेफ्ट हैंड से। ये ये कीर्ति है, और इधर कहीं पर रवाली होगी जिसकी रैंक 30th है राइट हैंड से। ठीक है, एक काम करिए, पहले 26 और 30 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 56। 80 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 80 - 56 कितना आ जाएगा? 24। अब ये जो 24 आएगा, ये टोटल मिलाकर इनके बच्चे जो इनके दोनों के बीच में बैठे होंगे उसका नंबर होगा। ठीक है,
किसी को कोई डाउट? ओके देन 28। फटाफट से ट्राई कीजिए ईच एंड एवरीवन। देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन बी एंड ए। रश्मि की रैंक राइट साइड से 14th है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 40। 40 में से 14 सेपरेट कर देते हैं तो क्या आएगा? 36, सॉरी 26। इसका मतलब रश्मि की लेफ्ट साइड में 26 गर्ल्स होंगी। अगर उसकी लेफ्ट साइड में 26 गर्ल्स होंगी तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी? 26 फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी 27 फ्रॉम द लेफ्ट। तो 27th लेफ्ट आंसर आएगा जी इसका। आई थिंक जिनका ए है उनको समझ में आ गया होगा। अमित, एनी डाउट? Practice. रश्मि की रैंक 14th है राइट हैंड से। 14th राइट हैंड से है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 40 है। तो 40 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 26 आएगा। ये 26 क्या रिप्रेजेंट करेगा? रश्मि की लेफ्ट साइड में 26 गर्ल्स हैं। तो अगर उसकी लेफ्ट साइड में 26 गर्ल्स हैं तो उसकी लेफ्ट साइड से रैंक कितनी हो जाएगी? 27। ठीक है। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस यस अमित, देखो ऋतिक की रैंक टॉप साइड से 6th है और अक्षय की रैंक 18th है बॉटम से। अब सपोज मैं अक्षय को यहां पर ले लेता हूं, लेकिन इंटरचेंज होने के बाद अक्षय इसके पास जाएगा, तो बॉटम से रैंक 18th की बजाय और कम हो रही है, 15th हो रही है। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब ऋतिक और अक्षय, दिस इज अक्षय एंड दिस इज ऋतिक, सॉरी, एंड दिस इज ऋतिक, ऋतिक फ्रॉम द टॉप एंड अक्षय फ्रॉम द बॉटम, ये एक दूसरे को क्रॉस करे हुए हैं। अब अक्षय की नीचे से रैंक 18th है और ऋतिक की ऊपर से रैंक 6th है। अक्षय अक्षय की रैंक नीचे से बॉटम से 18th है और ऋतिक की टॉप से 6th है। इंटरचेंज के बाद अक्षय ऋतिक की जगह पर आ जाएगा, ऋतिक की जो कि 6th है उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? अब अक्षय। और अक्षय की आपको रैंक दे रखी है, नई वाली रैंक आफ्टर इंटरचेंजिंग कितनी हो गई है? 15। तो पहले जो थी उसे छोड़ो, अब बॉटम से 15th रैंक हो गई है। और वो किसकी जगह पर आया है? ऋतिक की जगह पर आया है या नहीं आया है? ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा इसको, ठीक है? किसकी जगह पर आया है अक्षय? ऋतिक की जगह पर। और ऋतिक की जगह पर जब आया है तो ऋतिक की रैंक कितनी थी? 6 फ्रॉम द टॉप, ठीक? तो 6 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम, तो क्या करेंगे? और ये किसकी है? एक ही बंदे की हो गई। 15 + 6 - 1, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? 20। दैट्स वाई इसका आंसर डी आएगा। सर इसमें हमें -1 क्यों करना है? क्योंकि अक्षय ही है ना, सर अक्षय की। नहीं Yes, सर, देखो हमने ऋतिक इधर आ जाएगा, ये सॉरी, अक्षय यहां पर चला जाएगा और ऋतिक ऊपर चला जाएगा। लेकिन मुझे दोबारा रैंक किसकी दे रखी है? अक्षय की। अक्षय जो कि पहले 18 था अब 15 हो गया है, तो ऋतिक की जगह पर ही तो जाएगा। ऋतिक की ऊपर से रैंक कितनी है? 6th है। तो ये ऋतिक की जगह पर जब अक्षय जाएगा तो उसकी नीचे से रैंक तो 15 हो जाएगी और ऊपर से 6 हो जाएगी। दैट्स वाई 15 दोनों की, चाहे तो ऐसे कर लो, ऊपर 5 बच्चे नीचे 14 बच्चे, तो 5 + 14, 5 + 14 + 120, या फिर ऊपर से रैंक 15th है, नीचे से रैंक 15th है, ऊपर से रैंक 6th है, लेकिन है एक ही बंदे की, इसी वजह से -1 करेंगे तो भी 20 आएगा। ओके सर। ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आया है? एक बार देखना ध्यान से। इन एक्चुअल ऋतिक इज फ्रॉम द टॉप और अक्षय इज 18 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है? अगर मैं अक्षय को यहां पर ले लेता हूं 18 फ्रॉम द बॉटम, तो अक्षय और ऋतिक की जब इंटरचेंजिंग होगी
तो अक्षय तो और ऊपर जाएगा, तो उसकी रैंक 15 फ्रॉम द बॉटम होने का तो कोई चांस नहीं है ना। ये तो 20, 24, 25 बढ़नी चाहिए, 18 से ज्यादा होनी चाहिए, 18 से कम हो रही है, तो ये सही केस नहीं है। पहले तो आपको ये एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड थिंग इज, सेकंड थिंग इज ऋतिक इज ऋतिक इज 6 फ्रॉम द टॉप, और अक्षय इस तरीके से होगा, अक्षय इज 18th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। ये बॉटम साइड से 18th होगा। नाउ इंटरचेंजिंग के बाद अक्षय जो यहां पर होगा वो यहां पर आ जाएगा ऋतिक की जगह पर, ठीक है। ऋतिक की जगह पर कौन आ जाएगा अब? अक्षय। अक्षय की रैंक नीचे से गिवन है आपको आफ्टर इंटरचेंजिंग कितनी है? 15। और जिसकी उसने जगह ली है, किसकी जगह ली है? ऋतिक की। ऋतिक की मुझे ऊपर से रैंक पता है कितनी है? 6। तो सिनेरियो ये बन जाएगा, अक्षय ऊपर से रैंक 6 हो गई इंटरचेंजिंग के बाद, और 15 मुझे गिवन है। दैट्स वाई हम लोग 15 + 6 - 1 करके टोटल स्ट्रेंथ 20 निकाल लेंगे। अभी क्लियर है रिद्धि? Clear anyone? Any other student having doubt in this? I am moving to next question then. Yes, today's class will end at 7:30. किसी एक को भी लेकर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। रवि की ऊपर से रैंक 13th है, तो कितने बच्चों की क्लास में? 39 बच्चों की क्लास में। तो 39 - 13, 26, और रैंक बतानी है तो 27। तो रवि की नीचे से कितनी हो जाएगी? 27। और उसके और नीचे कौन होगा? किशोर होगा। तो किशोर की एक कम और हो जाएगी, 26। तो आंसर इज बी, नॉट डी। रिद्धि, कुंज, अनवी, अंशिका, पार्थ, एक बार चेकआउट कर लो। ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट, आंसर इज बी। सर कैसे? कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ओके ओके, देखो,
किशोर की रैंक फ्रॉम द टॉप कितनी है? 13th है। टोटल बच्चे कितने हैं? 39। 39 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 26। और उसकी रैंक निकालनी है तो 27th रैंक आ जाएगी। 26 नीचे बच्चे हैं और खुद किशोर की रैंक निकालनी है 27। यही काम में, सॉरी दिस इज रवि, सॉरी माय बैड, दिस इज रवि। और किशोर का क्या हाल है? किशोर इज 14 फ्रॉम द टॉप। तो 39 में से जब 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बच्चे उसके नीचे होंगे? 25 बच्चे नीचे होंगे। तो जब उसके नीचे 25 बच्चे होंगे तो उसकी रैंक कितनी होगी? 26 होगी। दैट्स वाई रवि की रैंक 27 है और किशोर की रैंक 26 है। वैसे जब आपकी रवि की रैंक निकल गई थी तो रवि के नीचे किशोर होगा तो वो बॉटम के और क्लोज जाएगा, इसलिए उसकी रैंक एक कम और हो जाएगी, बॉटम साइड से 26 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 27 के साथ साथ 26 आंसर आना जरूरी है। 13 14 का मतलब ये नहीं है कि 27 और 28 आ जाएगा, क्योंकि वो उल्टी साइड से है। तो अगर 13 वाला 27 आ रहा है तो 14 वाला ऑटोमेटिकली 26 हो जाएगा। ओके, क्लियर? नो इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई कीजिएगा। कमला की रैंक आपको 10th दे रखी है लेफ्ट साइड से, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। और विमला की रैंक दे रखी है 12th राइट साइड से। ठीक है, दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करा और ऐसा करने के बाद कमला की रैंक हो गई 16th फ्रॉम द लेफ्ट। मींस कमला इस यहां से यहां पर आ जाएगी। ठीक है, कमला 10th लेफ्ट से 16th लेफ्ट हो जाएगी। ठीक, अब वो किसकी जगह पर आई है? विमला की जगह पर। तो कमला की रैंक 16 तो लेफ्ट से हो गई, और जिसकी जगह पर वो आई है विमला, उसकी पोजीशन क्या थी? 12th राइट थी। तो 12 प्लस 16 -1 कर देंगे। 28 -1 27। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है? विमला की नई पोजीशन राइट साइड से। तो विमला किसकी जगह पर जाएगी?
विमला ने किसकी जगह ली होगी? कमला की जगह ली होगी। ठीक है, सो वो आ जाएगी इस जगह पर। विमला ने कमला की जगह ली, तो टेंथ है वो लेफ्ट हैंड से, और इधर वाली साइड कैसे निकालोगे? ये टेंथ है, ये ट्वेल्थ है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकल गई 27। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो 27 निकली हैं, उसमें से कमला की 10 माइनस कर देंगे और विमला की 12 माइनस कर दो, तो 10 + 12 22 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 5। ये 5 इनके बीच का नंबर होगा, कमला और विमला के बीच में 5 बंदे बैठे हैं। तो विमला की नई पोजीशन कितनी हो जाएगी? अगर उसकी पोजीशन 12th है राइट साइड से, तो इधर वाली साइड से 5 बंदे उसमें ऐड, 5 बंदे और +1 और हो जाएगा। मींस 12th अगर इधर वाली साइड से है तो 5 बंदे बीच में है, तो कौन कौन होंगे? 13, 14, 15, 16, 17। तो विमला की नई पोजीशन राइट साइड से 18th हो जाएगी। दैट्स वाई इसका आंसर ए आ रहा है। क्लियर है सबको? आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे पोजीशन निकालने के लिए। तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल देंगे, और उसमें +5 +1 करके विमला की नई पोजीशन आ जाएगी। 5 कहाँ से आया? 27, जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 27, उसमें से कमला की 10th और विमला की 12th पोजीशन को माइनस करने से उनके बीच के बच्चे आ जाएंगे, 5 बच्चे। उन 5 बच्चों को विमला की नई पोजीशन में ऐड कर देंगे, और +1 और कर देंगे, क्योंकि वो 5 का गैप है उनके बीच में, तो 13, 14, 15, 16, 17। तो नई पोजीशन 18th इसलिए हो जाएगी। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट लगता है तो फटाफट से पूछ लो। Anyone having a doubt in this? All 25 available in this class. सर आप एक बार फिर से समझा दो। कमला की पोजीशन आपको दे रखी है 10 इधर से, विमला की पोजीशन आपको दे रखी है 12 राइट साइड से। ठीक है, इंटरचेंजिंग के बाद कमला की नई पोजीशन दे दी लेफ्ट साइड से, कितनी? 16। इंटरचेंजिंग पर वो किसकी जगह पर गई होगी? विमला की जगह पर। उसकी रैंक कितनी थी 12th राइट साइड से। पहले तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो, तो 16 + 12। ठीक है, 16 कमला की रैंक इधर से, 12 कमला की रैंक इधर से, इसलिए -1। तो 28 - 1 27। ये जो 27 आएगा ये टोटल नंबर हो जाएगा। ठीक, अब कमला 10th है, विमला 12th है। टोटल विमला के इधर साइड, विमला कमला इज 10th, तो लेफ्ट साइड में 10 बच्चे हैं। विमला 12th है तो 12 इधर है, तो इधर और इधर ये दोनों मिलाकर कितने बच्चे हो गए? 22। टोटल कितने बच्चे हैं? 27। तो 27 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5। इसका मतलब कमला और विमला के बीच में 5 बंदे बैठेंगे। अब आपसे विमला की नई पोजीशन पूछी है राइट साइड से। विमला की आपको ओरिजिनल पोजीशन पता है कितनी है? 12th है। ठीक है, विमला की ओरिजिनल पोजीशन कितनी है? 12th।
5 बच्चे ये हो गए, 5 तो ये ऐड कर दो, कितने हो गए 17, और एक वो खुद यहाँ पर एक नई इस जगह पर जब जाएगी, इसीलिए इसका आंसर 18 आ रहा है। ठीक है कृति। नाउ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई कीजिएगा। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। सुमन की रैंक 3rd है गर्ल्स में। अमित की रैंक 5 है बॉयज में। सुमन इज 1 रैंक बिलो अमित। अमित अगर यहाँ पर होगा तो सुमन जस्ट उसके नीचे होगी। सुमन के ऊपर, सुमन की 3rd रैंक है गर्ल्स में, तो सुमन के ऊपर 2 गर्ल्स होंगी। ठीक है, स्पेसिफिकली ओनली गर्ल्स। और अमित की रैंक कितनी है? 4th है, सॉरी 5th है बॉयज में, तो उसके ऊपर कितने बॉयज होंगे? 4 बॉयज होंगे। अब ये जो 2 गर्ल्स होंगी अमित और सुमन के बीच में तो नहीं होंगी, यहीं पर ही होंगी, तो 4 तो बॉयज हो गए अमित के ऊपर और 2 गर्ल्स हो गई। ठीक है, अमित के ऊपर, अमित के ऊपर 4 बॉयज हो गए, 2 गर्ल्स हो गई। टोटल कितने बंदे उसके ऊपर हो गए? 6 टोटल बंदे उसके ऊपर हो गए, इसीलिए उसकी रैंक क्या आ जाएगी? 7th। ठीक है, आंसर ओवरऑल रैंक 7th आ जाएगी अमित की। फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले
5 और 3 को ऐड कर लिया, उसके बाद 1 से माइनस कर दिया। हाँ हाँ, वो भी चल जाएगा। ओके सर। ठीक है। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। -1 कहाँ करा है हमने? -1 तो कहीं पर भी नहीं करा है। आंसर तो 7th आ रहा है। 6 में +1 होकर 7th आएगा, क्योंकि उसके ऊपर टोटल, अमित यहाँ पर है, अमित के ऊपर 4 बॉयज है, सुमन जस्ट उसके नीचे है, उसके ऊपर 2 गर्ल्स हैं। तो अमित, सुमन के जस्ट ऊपर अमित है, इसका मतलब वो जो 2 गर्ल्स होंगी वो अमित के भी ऊपर होंगी। तो अमित के ऊपर 2 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज हो गए, टोटल उसके ऊपर 6 बॉयज हो गए, 6 स्टूडेंट्स टोटल मिलाकर। अगर उसके ऊपर 6 बच्चे ऊपर हैं तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 7th। तो इसमें 6 + 1 7th आएगा आंसर। ठीक है। और अगर वो वाला लगाना चाह रहे हो तो वो ये है कि सुमन जस्ट उसके नीचे लाई कर रही है, तो 3rd और 5वीं रैंक बॉयज की है। तो सुमन जो है, हमें अमित की निकालनी है, तो इसलिए 5 + 3 -1, सुमन वाली को सेपरेट कर देंगे, तो इसलिए 7th, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आई गॉट वन आंसर फ्रॉम सौभाग्य ओनली। आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सॉल्व इट एंड आंसर। ए इज शॉर्टर देन बी, मीन्स बी टॉलर होगा ए से। ए बी से तो छोटा है, लेकिन किससे टॉल है? सी से टॉल है। और सी किससे शॉर्ट है? डी से शॉर्ट है। डी से छोटा सी है। तो इसमें उसने आपसे क्या पूछा है? शॉर्टेस्ट पूछा है। तो शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा? सी। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं टॉलेस्ट कौन होगा? हु इज द टॉलेस्ट हियर? एनीवन? शॉर्टेस्ट इज सी,
बट आई एम आस्किंग टॉलेस्ट कौन होगा, तो टॉलेस्ट का क्या आंसर आएगा? अंशिका बी आंसर नहीं है, सी आएगा आंसर। देखिए, आपको आपसे उसने ये कहा है कि ए बी से शॉर्ट है, इसका मतलब बी ए से टॉल होगा, और ए से शॉर्ट कौन है? सी है। ठीक है, तो बी ए सी ऑर्डर आ गया। फिर उसने क्या बोला? सी हु इज शॉर्टर देन डी। सी किससे शॉर्ट है? डी से। अब डी ए से छोटा होगा या बड़ा होगा? डी यहां पर भी आ सकता है, डी यहां पर भी आ सकता है, और डी यहां पर भी आ सकता है। आप इसमें टॉलेस्ट नहीं बता पाओगे, तो टॉलेस्ट का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बी टॉलेस्ट नहीं हो सकता है, बी के बारे में कोई कॉन्क्रीट है ही नहीं ना। अब डी टॉलेस्ट होगा या बी टॉलेस्ट होगा, ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, क्योंकि डी और ए या डी और बी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बी इज द टॉलेस्ट इज नॉट द करेक्ट। टॉलेस्ट कोई नहीं आएगा, टॉलेस्ट आप निकाल ही नहीं पाओगे। बी टॉलेस्ट नहीं आएगा, डी भी टॉलेस्ट नहीं हो सकता। हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ में आई है कहानी? शॉर्टेस्ट वी कैन फाइंड, शॉर्टेस्ट का आंसर सी आ रहा है, लेकिन टॉलेस्ट नहीं हो सकता कोई। Data is inadequate for tallest, but shortest is C. Fine. नेक्स्ट पर चलते हैं। Five friends are standing in a row. Amar is taller than Sameer. Prabhat is taller than Umesh, but shorter than Sameer. Ashok is shorter than Umesh, and we have to find out the shortest one. अमर समीर से टॉल है, प्रभात उमेश से तो टॉल है लेकिन समीर से शॉर्ट है, तो प्रभात यहां पर आ जाएगा और उमेश यहां पर आ जाएगा। प्रभात इज टॉलर देन उमेश बट शॉर्टर देन समीर। अशोक किससे शॉर्ट है? अशोक इज शॉर्टर देन उमेश, तो शॉर्टेस्ट का आंसर क्या आ जाएगा? अशोक। अब अगर मैं इसमें कहूं टॉलेस्ट कौन होगा, तो क्या आंसर आएगा इसमें टॉलेस्ट का? टॉलेस्ट कौन होगा? टॉलेस्ट
हु इज टॉलेस्ट हियर? अमर। अमर इज टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट समीर। ये जो प्रभात होगा ये मिडल वाला बंदा होगा, मिडल वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। हु इज इन द मिडल, तो मिडल में कौन होगा? प्रभात। उसके बाद उमेश, और सबसे एंड में अशोक। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट से बता दो इसका आंसर दो। शिखा की रैंक ऊपर से 15th है और नीचे से 17th है, तो 15 प्लस 17 माइनस 1 कई बार कर चुके हैं। 32 माइनस 1 31 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सर मैं ये पूछ रही हूँ, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि शिखा अगर 15 है तो उसके ऊपर 14 होंगे, और अगर नीचे से 17 है तो उसके आगे होंगे 16, तो उन्हें ऐड करके एक्स्ट्रा ऐड करें, क्योंकि हम शिखा को भी हाँ हाँ, काउंट कर रहे हैं। यस यस, वो वाली अप्रोच भी पहले बता चुका हूँ, वही वाली लगा सकते हो आप। ओके सर। ठीक है, इसका आंसर 31 आ जाएगा। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल लेफ्ट हैंड से 14th है, तो राइट हैंड से कितना होगा? 40 में से 14 सेपरेट कर देंगे, 26। इसके इधर 26 होंगे, और माइकल की रैंक कितनी आ जाएगी? 27। 26 उसके बॉयज होंगे राइट हैंड में, तो नेट उसकी रैंक जो आएगी वो 27th आ जाएगी। ओके, इसमें किसी को डाउट? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। यस, +1 तभी होता है क्योंकि माइकल की रैंक भी उसमें से हट गई है, इंक्लूडिंग माइकल हट जाता है। 30 बच्चों की क्लास में स्वाति की रैंक टॉप साइड से 11th है, तो 30 में से 11 को सेपरेट करेंगे तो स्वाति भी हट जाएगी, तो कितने आ जाएंगे? टोटल मिलाकर 19 उसके नीचे होंगे बच्चे, और 19 उसके नीचे होंगे, इसी वजह से स्वाति की नीचे से रैंक 20th हो जाएगी। ओके,
तो दिस चैप्टर इज फिनिश, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने प्रीवियस ईयर भी कवर कर लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज कर लिए हैं। तो अब ये चैप्टर आप अपनी बुक से कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट टर्न पर, या फिर अगर डाउट ज़्यादा हैं तो आप डाउट सेशन के लिए बता दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी हमने ऑलरेडी चैप्टर्स कर लिए उनको भी आप ट्राई करते रहिए साइड बाय साइड। ओके, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड इवनिंग। सर आपने अपने नाम के पीछे SBD क्यों लगा के रखा है? ये तो स्टडी बॉक्स ढूंढ कर डाल दिया था मैंने, वैसे SBD शॉर्ट ठीक है। फॉर्म। ओके सर। ओके। Bye, sir. Have a good night. ओके, बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir. आपने हमें पढ़ाया। ओके, थैंक यू सर, आपने हमें पढ़ाया। अच्छा, थैंक यू। सर मिलन सर कहते हैं कि थैंक यू, आपने हमें पढ़ाने का मौका दिया। और उनका कॉपी करके ये कह रही है कि बाय सर आपने हमें पढ़ाया। हाँ, चलो, ओके देन, आई एम क्लोजिंग द सेशन। बाय बाय, गुड इवनिंग। बाय सर। बाय बाय। इतनी एनर्जी क्वेश्चन करने में भी लगा दिया करो तो बहुत अच्छा होगा। सर लगाता हूँ। और ज्यादा लगाओ फिर। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।